भोजपुरी के सभी कलाकार कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक मेरा परिवार है और एक परिवार के हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और सब मिलजुल कर रहते हैं। आप सभी को दिखाई देता है कि हर एक दिन पर लाइव आ जाते हैं। लाइव आने के बाद में एक दूसरे के विपक्ष होकर गाली गलौज करते हैं और फैंस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। और वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार कहते हैं कि हम सब जो है परिवार है, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। और आप सबको देखते हैं कि वो कितने कलाकार हैं मिलजुल कर रह रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में घटना घटी हुई है, जो घटना दर्दनाक है कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर लिया बनारस के सारनाथ होटल में। उनकी माताजी बार बार रो रही है, माताजी को बुरा हाल हो गया है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी सुपरस्टार है, सुपरस्टार के साथ में आकांक्षा दुबे काम भी कर चुकी थी। ऐसा कोई भी भोजपुरी इंडस्ट्री का कलाकार नहीं था जो कि आकांक्षा दुबे उन सभी से मिली ना हो, उन सभी के साथ में काम न की हो, उनके साथ में अपना वक्त न बिताया हो। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आकांक्षा दुबे जिसके साथ में रह चुकी है, जिसके साथ में काम कर चुकी है, वो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा बोलकर चली गई है। लेकिन आकांक्षा दुबे के घर पर कोई भी कलाकार अब तक से नहीं आया। उत्तर प्रदेश के सांसद कहे जाते हैं निरहुआ दिनेश लाल यादव निरहुआ भी उन घर के लिए एक भी हाल चाल पूछने के लिए नहीं आया कि नहीं परिवार उनका कैसे। आकांक्षा दुबे तो दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनका परिवार कैसे परिवार से मिल लिया जाए। और वहीं पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह भी अब तक से उनके घर पर नहीं गया, उनके माताजी से नहीं मिले। वो भी कहते हैं कि मेरा परिवार है, इंडस्ट्री मेरा परिवार है, मिलजुल कर बड़ा करेंगे। लेकिन अब तक से वो भी नहीं उनके माताजी के यहाँ गए। सुपर और ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव वो भी कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री मेरा परिवार है, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। और आप सबको पता है कि कितने लाइव आते हैं और कितना क्या बोलते हैं। उनके भी अब तक से आकांक्षा दुबे के घर पर जाकर उनके माताजी से नहीं मिले हैं। कल्लू है, कल्लू बनारस में ही रहते हैं, लेकिन बनारस में भी कल्लू नहीं जा पहुँचे। उतना अपने काम में सभी कलाकार बिजी है कि आकांक्षा दुबे के घर पर जाकर उनके माँ को सांत्वना नहीं दे सके, उनके माँ से नहीं मिल पाए। रितेश पांडे तक गए थे, उनके अंतिम दाह संस्कार किए। संजय पांडे भी गए थे। रवि किशन कहे जाने वाले जो कि वो भी गोरखपुर के सांसद है, वो भी आकांक्षा दुबे के घर पर नहीं गए, उनके माँ के साथ में नहीं मिले। चिंटू वो भी है जो भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार कहे जाते हैं, अपने आप को स्टार बनते हैं। वो भी लड़ते झगड़ते हैं, हमेशा बातों विवाद में घिरे रहते हैं। वो भी जाकर आप आकांक्षा दुबे के माँ को सांत्वना नहीं दिए और भी आकांक्षा दुबे के घर पर नहीं पहुँचे। यही है मेरा भोजपुरी इंडस्ट्री के परिवार। आप देख सकते हैं कि जब एक परिवार के घर के सदस्य दुख के घड़ी में झेल रहा है तो दुख के घड़ी में भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई भी कलाकार साथ नहीं दे रहा है। आप सभी को सीखने वाली बात है कि यहाँ पर देख लीजिए कि केवल काम के लिए स्वार्थ है और पैसे के लिए स्वार्थ है। अगर आप काम करिएगा तो अच्छा है, पैसा मांगेगा तो आपको जान से मार दिया जाएगा। ये सीखने वाली बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी गायक कलाकार है, जितने भी हीरो हीरोइन है काम कर रहे हैं, तो सोचने देख कर आकांक्षा दुबे को सीख लेनी चाहिए कि यहाँ पर स्वार्थ के लिए सबके सब है। अगर आप उनके साथ में काम कर रहे हैं तो बाबू सोना बनकर अच्छे तरीके से बेटा बनकर काम कर सकती है, उनके साथ में मौज मस्ती कर सकती है। लेकिन जब भी आपके ऊपर स्थिति परिस्थिति आएगा तो आपके साथ में कोई भी साथ देने वाला नहीं है। आप देखकर समझ सकती है और आप यहीं से देखकर सुधर भी सकती है।